ऑडियंस लगा दे थोड़ा गैप रखिए पहले थोड़ा अंदर लगा जैसा कि आप सब जानते हो 19 तारीख को राज्यसभा के चुनाव हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस के 2 उम्मीदवार यहाँ भेजे राजस्थान में राज्यसभा चुनावों के लिए, और मैं कांग्रेस अध्यक्ष के नाते ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी, हमारे समर्थक दलों के विधायकगण, निर्दलीय विधायकगण, हम सब एकजुट हैं और जितना पर्याप्त हमको बहुमत की ज़रूरत है उससे अधिक हमारे पास है। तो चाहे कोई कितना भी भ्रम फैलाए राज्यसभा चुनाव को लेकर, लेकिन राजस्थान में जो दल हमारा कांग्रेस का है और निर्दलीय समर्थक हमारे हैं, हमारे सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर जितना लोग उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा मत हमारे उम्मीदवारों को मिलेंगे। वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी जो 2 उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, वो दोनों जितना बहुमत हमारा है उससे ज़्यादा वोट लेकर जीत कर जाएंगे। इस बात को सबने रखा है, सबने उसको माना भी है, और मैं समझता हूँ पूरी तरह पार्टी आश्वस्त है कि यहाँ पर अच्छी जीत हमारे दोनों कैंडिडेट्स की होने वाली है। पार्टी की ओर से एसीबी में शिकायत की गई है कि विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कहीं पर भी अगर कोई प्रमाण मिलता है उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, और ये खरीद फरोख्त राज्यसभा चुनावों के लेकर पहले भी कई राज्यों में की गई है, खबरें मिली हैं इस बात को। मुझे लगता है इसी की सुगबुगाहट कहीं आई होगी, इसलिए कंप्लेंट की गई है। बहरहाल जहाँ तक विधायकों की बात है, जो सिंबल पर जीत कर आए हैं, जो समर्थन कर रहे हैं 1.5 साल से कांग्रेस सरकार को चलाने में, वो सब एकजुट हैं। कोई कितनी कोशिश भी कर ले, लेकिन यहाँ पर जो संख्या बल है वो हमारे पक्ष में है। और अफवाह फैलाकर कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का जानबूझकर माहौल को ख़राब करने की अगर कोशिश भी करता है तो नाकाम होगी, क्योंकि हम सब ने निर्णय ले लिया कि 19 तारीख को अधिक से अधिक और कम से कम जो हमारे अधिकृत वोटर हैं वो सब यहाँ पर रहकर मौजूद रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के दोनों उम्मीदवार जीत कर जाएंगे। जहाँ तक धन बल की प्रयोग की बात है और अन्य राज्यों में जो हुआ, मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा चुनावों के अंदर यहाँ इसी प्रकार की कोई संभावना राजस्थान के अंदर है। नहीं सर, बीजेपी क्लेम कर रही है ये जो आउटकम है, जो पॉलिटिक्स अभी हो रही है उथल पुथल, ये सब 2 खेमे के बंटवारे की वजह से है। सचिन पायलट और खेमा अशोक गहलोत हो। भाई, हम सबका खेमा सोनिया गांधी जी का खेमा है, कांग्रेस पार्टी का खेमा है। और जैसा मैंने कहा, जब मैं अध्यक्ष था तो राजस्थान में जब भी उपचुनाव हुए विधानसभा के, लोकसभा के, उन चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती। जब विधानसभा के आम चुनाव हुए तब कांग्रेस पार्टी जीती, और आज राज्यसभा के चुनाव हैं तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। कोई कितना भी अफवाह फैला ले, तोड़फोड़ की कोशिश कर ले, भ्रमित कर ले, लोगों को भटकाने की कोशिश कर ले, लेकिन हम अपना दायित्व समझते हैं और मजबूती से एक साथ खड़े हैं। राज्यसभा चुनावों के अंदर निश्चित रूप से हमारे दोनों उम्मीदवार बहुमत से अधिक वोट लेकर जाएंगे। ये कहा जा रहा है सरकार गिराने का प्रयास किया जा रहा है मध्य प्रदेश की तरफ राजस्थान में। मैंने आपको कहा ये चुनाव 19 तारीख को राज्यसभा के हैं। हमारी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, 107 कांग्रेस के विधायक हैं, समर्थन निर्दलियों को मिल रहा है, हम लोगों को छोटे दलों का मिल रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें किसी को तनिक भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि हम लोगों ने कल और आज अपने विधायकों से चर्चा करी है। लॉकडाउन चल रहा था, बहुत मुलाकात नहीं हो पाई थी, मिलने के लोगों की जो संख्या है उस पर भी पाबंदी है, इसलिए होटल में यहाँ खुले में हम सब लोग बैठकर बात कर सकें, इसलिए होटल पर यहाँ सब लोगों को लेकर आए। सर, हॉर्स ट्रेडिंग की बात सामने आपके कोई आई है नजर? यार, आप वहाँ बस्ती में खड़े थे? नहीं ऐसा नहीं, कोई प्रेशर आप बड़े भारी दबाव इतना आपकी तो मुलाकात हो। थैंक यू। All right, so that's Sachin Pilot talking about the situation in Rajasthan. Certainly, Congress is a little worried as far as Rajasthan is concerned. And there is no other reason why they would hold up their MLAs in a resort. He claims Congress has the numbers. He claims that everyone is together. As I mentioned earlier, they are trying to put up a united front, but there are, of course, several layers of differences, whether it's generational or otherwise, personal ambitions that always come out to the fore, especially during Rajya Sabha election time, because that's